Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of statistical functions which are given to us. Here, a list of some of the statistical function is given. All functions listed here are discussed in separate video lectures. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे norm dot distribution function की. This is the normal distribution function. We call it bell-shaped normal curve function. Let's move on to that. Norm dot distribution function. It takes 4 arguments. First x, second mean, third standard deviation and the fourth is false. Norm dot distribution function ये क्या करेगा? It returns the normal distribution for the specified mean and standard deviation. इसकी मदद से हम बेल शेप कर्व को यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं. A bell curve is the most common type of distribution for a variable and it is also known as normal distribution. तो यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ डेटा को पॉपुलेट करूँगा और उसके बाद उनका एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के बाद ये नॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करूँगा. सबसे पहले मैं यहाँ पर सीरियल नंबर के अंदर कुछ नंबर्स को टेकअप कर रहा हूँ. लेट्स टेक 1 to 50. डेटा के केस के अंदर मैं यहाँ पर डेटा ले रहा हूँ 2, 4. फिल हैंडल के जरिए मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया. इस जगह के ऊपर मैं एवरेज निकालूंगा इक्वल्स टू एवरेज. मैंने ये नंबर्स दे दिए. जो डेटा की वैल्यू मेरे पास है मैं ये नंबर्स को दे रहा हूं. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर एवरेज निकल के आई 51. नाउ आई विल कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा. उसके लिए मैं फंक्शन को यूज करूंगा STDEV, स्टैंडर्ड डेविएशन. ये मैं डेटा की कंप्लीट रेंज दे रहा हूं. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 29.154759.5. अब मुझे इसके बेस के ऊपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करना है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैं इस जगह के ऊपर कैलकुलेट करूंगा इक्वल्स टू नॉर्म डॉट डिस्ट्रीब्यूशन. सबसे पहले मेरे को प्रोवाइड करना है x. तो मेरे पास यहाँ पर x है डेटा. B5 से ये रेंज कंप्लीट मैंने दे दी अप टू B54. B5 से B54 तक कंप्लीट रेंज को मैंने दे दिया. इसके बाद मीन की वैल्यू हमारे पास 51 है और ये 51 मुझे D5 सेल के अंदर दिया गया है. D5. इसके बाद मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन को देखना है. स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे दिया गया है सेल नंबर E5 के अंदर. क्योंकि जब मैं इसे नीचे ड्रैग करूंगा तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों के रेफरेंस के अंदर चेंजेस आ जाएंगे. मैं ये चेंजेस नहीं चाहता तो मैं D5 के अंदर भी F4 को प्रेस कर रहा हूं और E5 के केस के अंदर भी F4 को प्रेस करके मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया. क्या मुझे ये क्यूमुलेटिव चाहिए? नो, आई डोंट वांट. मुझे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन चाहिए. यहां पर मेरे पास फॉल्स आ गया. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. स्टूडेंट आप देखिएगा एक ही स्ट्रोक के अंदर ये पूरी की पूरी वैल्यूज पॉपुलेट हो गई. ये कंप्लीट रेंज हमारे पास यहाँ पर आ गई. अब मुझे इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के थ्रू जो वैल्यूज मिली हैं उसके द्वारा मुझे बेल शेप कर्व को ड्रॉ करना है.
तो मैंने ये सीरियल नंबर वाली सारी रेंज को सिलेक्ट किया, दैट इज अप टू 50। इसके बाद मैंने कंट्रोल को प्रेस करके इस डिस्ट्रीब्यूशन को भी कंप्लीटली सिलेक्ट कर लिया। मेरे पास सीरियल नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों की कंप्लीट रेंज सिलेक्टेड है। आई गो टू इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर मैं यहाँ पर इंसर्ट स्कैटर डायग्राम के अंदर जाता हूँ और स्कैटर डायग्राम के अंदर मैंने चूज कर लिया स्कैटर्ड विद स्ट्रेट लाइन्स एंड मार्कर्स। आई चेंज दिस पर्टिकुलर चार्ट, चार्ट के टाइटल के अंदर भी मैं चेंजेस कर दूं। दिस इज बेल शेप कर्व। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं सो दैट इट बिकम्स easily visible to you. This is a bell shape curve. हमने ये बेल शेप कर्व को ड्रॉ किया है फ्रॉम द नॉर्म डॉट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से। स्टूडेंट, इस तरह से आप नॉर्मल कर्व को ड्रॉ कर सकते हो। अगर मैं इस जगह के ऊपर एक लाइन देता हूं तो आप देखेंगे कि ये लाइन बिल्कुल सेंटर के अंदर आ रही है। हम इसे नाम देते हैं बेल शेप कर्व। राइट साइड के अंदर भी उतना एरिया है जितना एरिया हमारे पास लेफ्ट साइड के अंदर है, एंड वी हैव ड्रॉन इट वेरी नीटली। इसके अंदर ये थोड़ा सा इसका साइज मैंने रिड्यूस कर दिया ताकि ये पूरा विजिबल हो। आई होप दैट दिस पर्टिकुलर बेल शेप कर्व will be quite easy to you. Thank you very much.